परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग पर स्वागत है। ज्ञान की चर्चा हम आरंभ करें उसके पहले आपसे निवेदन, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ज्ञान चर्चा आप तक पहुंचती रहे। आज का प्रसंग मानव जीवन की कामना और वासनाओं का चक्रव्यूह। भाइयों बहनों, महाभारत में जब दुर्योधन ने कहा कि आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, तो युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। युद्ध हुआ भी, और युद्ध में भारी नरसंहार हुआ। महाभारत में कई घर उजड़ गए, कई परिवारों के दीप जलाने वाले भी न बचे। भयंकर हुआ और सारे कौरव भी मारे गए। कौरव के जो प्रमुख थे राजा धृष्टराज जी, उनको भी बड़ा दुख हुआ और उनके सारे पुत्र मारे गए। महात्मा विदुर जो कि संत थे, उन्हें धृष्टराज को समझाया, तब भी उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। ज्ञान के माध्यम से समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आया। तो महात्मा विदुर ने एक कहानी सुनाई एक ब्राह्मण की, कि वो एक घनघोर जंगल में निकला और जंगल में भटक गया। अब भटक गया, चारों तरफ बहुत सारे जंगली जानवर, और एक वहाँ पर उसको डायन का रूप भी दिखाई दिया। उनको देखकर और भागा, और इतना भागा भागा भागा, भागते भागते उसका पांव फिसल गया और एक गहरे गड्ढे सुके में गिर गया। गिरते गिरते एक डाली हाथ में लग गई। कुएं के बाहर जंगली जानवरों का डेरा था, जिसमें एक 6 मुख और 12 टांगों वाला हाथी, ये भी आश्चर्यजनक था, अद्भुत था, वो दिखाई दिया। नीचे काला सांप था। जिस डाली को पकड़ा उसके दो चूहे उसको काट रहे थे, एक सफेद एक काला। उस वृक्ष के ऊपरी डाली पर मधुमक्खियों का छत्ता था, और उस मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद के बूंदे कुछ कुछ समय के बाद टपक रही थी। अब जैसे वो बूंदे टपकने लगी, तो उस व्यक्ति ने वो जो समस्याएं थी, चारों तरफ घिरा हुआ था, जंगली जानवर थे, उसने डायन को भी देखा, और सब कुछ देखने के बाद भी 2 चूहे भी उस डाली को काट रहे, नीचे सांप खड़ा है, फन फैलाकर तैयार है काल के रूप में। तो उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो है, वो जो बूंदे टपक रही थी उसको चाटने में लग गया। सारा दुख, सारा टेंशन भूल गया, सारा तनाव भूल गया, क्या होने वाला ये भी पता नहीं। तो विदुर जी ने उससे पूछा, धृष्टराज से, महाराज बताइए कि इस स्थिति में मनुष्य का क्या होगा। उन्होंने कहा, साहब वो तो मरेगा ही। बस यही समस्या है कि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब व्यक्ति चारों तरफ से घिरा हो, चारों तरफ से समस्याएं हो, और समस्याएं भी ऐसी विकट है कि मनुष्य को मरना सुनिश्चित हो गया हो, तो उसको कौन बचा सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी आए कि भाई युद्ध टल जाए, और पांडव को केवल 5 गांव देना था, लेकिन तांडव जब काल करता है तो फिर आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसको मृत्यु की ओर जाना ही होता है। आपके बच्चों का निर्णय था, पांडव तो इसमें भी राजी थे कि साहब चलो 5 गांव ही दे दो,
तो ये सारी कहानी दृष्टास को जी समझाई और उनको समझ में आई। अब इस कहानी का जो दूसरा पहलू यह है कि डायन का मतलब क्या? डायन का मतलब है मनुष्य का बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आता है तो व्यक्ति मौत से डरता है, भागता है कि पता नहीं कब मर जाऊं, डर। दूसरा इसमें आता है जंगल। जंगल में सारी घटना घटी। जंगल में सारी घटना घटी तो जंगल मतलब सारी समस्याएं जो आसपास घिरी हुई थी, ये सारी समस्याएं। और ये घटना जहाँ घटी वो मनुष्य का जीवन, जिस पर घटी वो मनुष्य का जीवन। जंगली जानवर जीवन में आने वाली समस्याएं। जिस डाली को पकड़ा वो कामना वासनाओं की तृष्णाओं की डाली थी, उस डाली को जो कतर रहे थे वो दिन और रात, काला और सफेद चूहा, दिन और रात। 6 मुख और 12 टांगों वाला हाथी, ये विचित्र जानवर है। ये जानवर का जो शाब्दिक भाव क्या है, ये प्रज्ञा पुराण में कथा है, तो उसमें इसके बारे में लिखा है कि 6 मुख और 12 टांगों वाला हाथी का मतलब है 6 ऋतुएं होती। साल भर में 6 ऋतुएं मानी गई। 2-2 महीने में एक ऋतु आती है, 6 ऋतुएं। और 12 टांगे मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 6 ऋतु और 12 टांग, 12 महीने। शहद की बूंद भौतिक सुख जिसे पाने के लिए मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसको पाने की लालसा में वो नीति कर रहा है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कुछ नहीं याद रहता, केवल उसको पाना चाहता है और उसी का परिणाम वो शहद। जीवन में मनुष्य को जाना है ये भी भूल जाता है। आजकल सहज भाव में के भी देता, सब मरने का भी टाइम नहीं, मरना पड़ेगा, क्या टाइम नहीं, सबको मरना पड़ता है। दुनिया में जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता है इस काल से। सर्प के रूप में मृत्यु फन फैलाकर पड़ी है। ऐसे में हम अपने जीवन का सही आकलन करके उसको सही दिशा दें, क्योंकि हमारा जीवन सफल तब माना जाए जब हम श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए जीवन जिए, सही दिशा के लिए जीवन जिए। जीवन कितना लंबा जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन किस भाव से किस रूप में जिया गया और जीवन का लाभ कितने लोगों तक मिला। मनुष्य जिंदगी में आने और उसको जीने का तभी उसको सार्थक या सफल माना जाएगा जब आपके जीवन का लाभ परमात्मा की इस सृष्टि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं। अपने लिए जिए, अपने लिए मरे तो पशु भी कर लेता है, क्या है? पशु और मनुष्य में अंतर यही तो है कि मनुष्य जिंदगी में जीकर औरों को भला कर सकता है, मानवता के लिए जी सकता है, धर्म देश संस्कृति के लिए जी सकता है। तो हम अपनी जिंदगी को इन वासनाओं तृष्णाओं से बचाएं और उसको शुभ और श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं। ये तो आएगा, क्योंकि ये जो सारी समस्याएं संसार में है और हमारा जन्म संसार में ही हुआ है, लेकिन इससे बचकर या इससे लड़कर उभर कर मनुष्य जिंदगी का सही लाभ उठा पाने की स्थिति में हम आ जाएं, यही मानव जीवन की सार्थकता है, सफलता है। और परमात्मा भी गर्व करे कि मैंने एक मनुष्य को बनाया और उसने ऐसा जीवन जिया। इसलिए जीवन को हम श्रेष्ठ उद्देश्यों को लेकर जीने का प्रयास करें, यही भाव इस प्रसंग के माध्यम से। ओम शांति।